मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं तुम्हें सभी प्रकार के बुराइयों से सुरक्षित रखना चाहता हूं। प्रिय, थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से ब्रह्मांड में व्यवस्थित हुई है कि इसका संपूर्ण मानव जाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है। आने वाली अगले 15 तारीख तक तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब चारों तरफ तूफान मचने वाला है। प्रिय बच्चे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काली शक्तियां अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर रही हैं, और ऐसे में लोग भ्रमित होंगे, अपने पथ से विचलित होंगे। उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां आएंगी, बिना बात ही विवाद के अवसर बन जाएंगे। छोटे से छोटा विवाद भी बड़ा स्वरूप धारण कर लेगी। ना चाहते हुए भी लोग गलत कार्य करने के लिए विवश होंगे, गलत कार्य करने के लिए आकर्षित होंगे, और अधिकांश लोगों के छिपे हुए रहस्य इस अवधि में बाहर प्रकट हो जाएंगे। मेरे प्रिय, इस समय में विपरीत लिंगियों के बीच का आकर्षण भी अत्यधिक बढ़ जाएगा, और प्रकृति में तूफान जैसी घटनाएं बहुत ही ज्यादा घटने लगेंगी। ये विनाश का प्रारंभ होगा, लेकिन तुम इन सब से बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और इसमें तुम्हें भी कुछ उपाय अपनाने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें मौन को ज्यादा से ज्यादा धारण करना होगा। कोई कितने ही अपशब्द क्यों ना कहे, तुम्हें इस समय में स्थिरता बरतने का प्रयत्न करना है, मौन रहना है। बाकी उनके कर्मों का हिसाब प्रकृति स्वयं ही कर रही है। जैसे ही तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम आध्यात्मिक मार्ग से भटक रहे हो, वैसे ही तुम उस परम तत्व का चिंतन प्रारंभ कर देना। ऐसा करने से तुम बड़ी ही सहजता से इस कठिन समय को पार कर लोगे, जिसमें लाखों लोग भ्रमित होकर अंधकार में गिरने वाले हैं, एक ऐसे कुएं में ढहने वाले हैं जिसमें उन्हें बिल्कुल भी आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं बचेगी। प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे अपने हैं, उनके साथ ये समय जरूर गुजारना, उन्हें भी शांत रखने की कोशिश करना, उन्हें भरपूर मात्रा में प्रेम देना, कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचना, और अधिक से अधिक ध्यान करना, परमात्मा के चिंतन में अपना समय व्यतीत करना। मैं सदा तुम्हारे मार्गदर्शन में तुम्हारे पास ही रहूंगा। ऐसा क्षण विनाश की लीला लेकर आता है। ऐसे क्षण में विनाश सर्वोच्चम कोटि तक पहुंच जाता है, और मनुष्य का भ्रमित होना लाजमी हो जाता है। ऐसे क्षण में मनुष्य सही फैसले ले नहीं पाता। वो क्रोध में आग बबूला होकर ना जाने कितने ही अपशब्द कह डालता है, कुछ ऐसी बातें भी कह डालता है जिसका शायद वो कभी विचार भी ना करे। मेरे प्रिय, जब विनाश छाता है तो मनुष्य दिग्भ्रमित होता है। जब विनाश छाता है तो मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता, और उसकी विपरीत बुद्धि काम करने लगती है। इसलिए ऐसे क्षण में सावधानी आवश्यक है, लेकिन तुम ऐसे क्षण में भी जीतोगे। तुम ऐसे क्षण में भी हार का मुख न देखोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, और ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए होगा क्योंकि तुमने सदा ही अच्छे कर्म किए हैं। अगर तुमसे कभी भी भूलवश कोई गलत कर्म हुए भी हैं, तो तुम उसे सुधारने का प्रयत्न किए हो। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए भी विपरीत नकारात्मक भाव नहीं उत्पन्न होते हैं। कोई तुम्हें ईर्ष्या के भाव से भी देखे, तब भी तुम किसी को ईर्ष्या के भाव से नहीं देखते। लेकिन
इसका परिणाम तुम्हारे साथ उतना बेहतर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसका परिणाम ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी प्रशंसा हो। इसका परिणाम ऐसा नहीं हुआ कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, बल्कि विपरीत अर्थों में तुम्हारे साथ गलत ही हुआ, अनुचित हुआ। कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने दुख सहे हैं, कितने कष्टों को देखा है। ऐसे ऐसे मौके भी तुम्हारे जीवन में आए जब तुम्हारे दिल को तोड़ा गया। तुमने जिसे प्रेम किया उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारा महत्व कम करके तुम्हारे ही सामने किसी और को अत्यधिक महत्व का स्थान दिया। तुम्हें प्राथमिकता पर ना रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जो उसके लिए तुमसे ज्यादा कुछ करने को तैयार कभी नहीं रहा। तुम जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहे, वह भी तुम्हारे कीमत को ना समझ सका और तुम्हारे से अमूल्य हीरे को छोड़कर वो किसी और को ही सम्मान देता रहा। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में दुख का हृदय भाव पे छा जाना लाजमी है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। उन परिस्थितियों में भी जब तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, जब तुम्हें अपमानित किया गया, जब तुम्हें लग रहा था कि इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जब तुम्हें ऐसा लगा कि यह जीवन खत्म हो जाना चाहिए, तुमने स्वयं को संभाला। तुमने स्वयं को संभालने के लिए भरपूर अथक प्रयत्न किए। वह सब कुछ किया जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को बदल सके, जो तुम्हारे मानसिक स्थिति को बदल सके। कभी तुमने बचाव का मार्ग अपनाया तो कभी डटकर सामना किया, लेकिन हर बार तुम एक विजेता की भांति आगे आए। शायद तुम्हें इसका आभास ना हो, किंतु मैं निरंतर तुम्हारी गतिविधियों को देखकर ये जान रहा हूं कि तुम में एक योद्धा का रक्त बह रहा है। तुम में वो जुझारू प्रतिभा है जो किसी भी परिस्थिति से बाहर आने में तुम्हें प्रेरणा प्रदान करती है। तुम विशिष्ट हो। तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो जिसे कोई भी हरा दे। तुमने जीत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने तक को पीछे नहीं हटते। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी परिस्थिति में भी तुम हिम्मत नहीं हारे जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत था। तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को स्वयं ही सहारा देने का प्रयास किया। विश्वास की शक्ति भी इसमें तुम्हारे बहुत काम आई। तुम अपना भरपूर विश्वास मुझ पर करते गए। जहां शिकायतों का मौका था, ऐसा नहीं कि तुमने शिकायतें नहीं की, बावजूद इसके तुमने अपना संघर्ष जारी रखा। तुमने लड़ने से कभी पीछे हटने की नहीं सोची और तुम्हारी यह बात, तुम्हारा यह कला विशिष्ट है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा और अब वह निश्चित समय आ गया है जब तुम्हारे भाग्य को बदल दिया जाना चाहिए। यह विनाश की घड़ी है, यह महापरिवर्तन का युग है। इस काल में लोग दिग्भ्रमित होंगे। लोगों के मन बुद्धि पर विभिन्न प्रकार के काले जादू का प्रभाव होगा। लोग अपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की कठपुतली बनकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। ऐसे समय में गुलामी बढ़ती चली जाएगी। गुलामी खूबसूरती का चोला ओढ़े, धन का चोला ओढ़े बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इस गुलामी से बचाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में उन देवदूतों को भी भेजूंगा जो तुम्हें सहायता प्रदान करें आगे ले जाने के लिए, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाने के लिए तुम्हारी मदद करें। यदि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो तुम्हें पीछे खींच लें और तुम्हारा बचाव करें। ऐसे समय में तुम्हें कई बार धक्का लग सकता है, गहरा आघात लग सकता है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें उस समय ये सोच लेना है कि ये परमात्मा की महिमा है और तुम्हारा बचाव किया जा रहा है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, तुम चिंतित नहीं होना। मेरे प्रिय, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परिस्थिति चाहे तुम्हारे साथ में हो, चाहे तुम्हारे विपरीत में हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो सभी लोग जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है, अब मैं उनके मनोभाव स्थिति
सब कुछ ऐसे बदल दूंगा कि वो रह रह कर तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हारा विचार करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने को सोचेंगे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत दुख सहा है, अब दुख सहने का समय नहीं है। विनाश के काल में भी तुम्हारी जीत तो तय ही है। तुम्हारी जीत को मैंने पहले ही लिख दिया था। ये आदिकाल से लिखी हुई है। हर जन्म में तुम्हें जीत हासिल हुई है। इस जन्म में भी तुम बिना जीते नहीं रहोगे। जीत तुम्हारी रग रग में बसा हुआ है। इसलिए तुम्हें विजय की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें केवल स्वयं के अहंकार का अंत करना है। तुम्हें केवल अपने भीतर पनप रहे भय और दुविधा को समाप्त करना है। निर्णायक बनना है और उचित निर्णय लेना तुम्हें प्रारंभ करना होगा। तुम एकांतवास करने नहीं आए हो, बल्कि सम्मिलित होकर इस जीवन का आनंद उठाने आए हो। ये क्षण आनंद उठाने का ही है। तुम अब आनंद अवश्य उठाओगे, लेकिन सारे भय, सारी दिक्कतों का त्याग कर दो। सारी झंझटों से छुटकारा पा जाओ। प्रिय बच्चे, जीत को अभी आकर्षित करो। संख्या 555 लिखकर इस जीत की पुष्टि करो। तुम लिखो कि हाँ, मैं जीत को आकर्षित करने को तैयार हूँ। मेरे जीवन को जीत की स्वर्णिम बेला से भर दिया जाए। मेरे जीवन में हर तरफ केवल जीत का ही नामो निशान हो। हर कोई मुझसे प्रेम करे। धन मेरे जीवन में अत्यधिक मात्रा में आए। धन मेरा वास्तविक मित्र है, उसे सदा मेरे साथ रखे। ऐसा सोचना, ऐसा लिखना, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये तुम्हारी जीत की कहानी लिखने का समय है। ये लिखी जा रही है। भय का त्याग करो और सदा याद रखो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे पास हूँ। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगी। मेरे देवदूत तुम्हारे लिए आएंगे। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने निश्चित तौर पर आता रहूँगा। वो संकेत जो ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें भेजे जा रहे हैं, उन्हें तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं निश्चित तौर पर आता रहूँगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।